ओके, अब मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से स्क्रीन। तो हमारा जो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट इंटर पे किए थे, इंटर में हमारा क्या था, वी यूज्ड टू डू ए एक्सपेरिमेंट विद व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, याद है? हम लोग कहीं ना कहीं एक गैल्वेनोमीटर को एक नल वैल्यू लाने की कोशिश करते थे विद अननोन रेजिस्टेंस के साथ, उसका हमारा पेयरिंग होता था और उसको हम लोग एक नल रेजिस्टेंस पे लाने की कोशिश करते थे। तो गैल्वेनोमीटर एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट, एक रियोस्टेट भी हम लोग लगा सकते हैं जिसमें कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के कारण से इस पे एक हम लोग वोल्टेज को फ्लक्चुएशंस करके एक गैल्वेनोमीटर के इसमें हम लोग नल वैल्यू लाने की कोशिश करते थे। अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क को अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी प्रिंसिपल्स को हम लोग यहाँ पे कुछ अप्लाई करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, जो कि एक ब्रेकिंग सिस्टम को क्रिएट किया जाएगा, कैसे होंगे उसका यहाँ पे सारा चीज नोट्स में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स जो है एक एक्चुएटर डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स का क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि ये जो हमारे एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, हमारा जैसे ट्रेन है, मेरा इंडस्ट्रियल फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, या फिर मैं लिफ्ट्स एंड एलिवेटर्स बोलूंगा, इन जगह पर मैं एप्लीकेशंस का इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स का देख सकता हूँ। वी कैन ऑब्जर्व द सम एप्लीकेशन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेक सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हम लोग देखते क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक जो है एक एक्चुएटर डिवाइस यूज कर रहा है जो इलेक्ट्रिकल करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक एक्चुएटिंग फोर्स क्रिएट करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स हो सकता है या मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, तो स्लो और स्टॉप द मोशन ऑफ द रोटेटिंग व्हील। जो मेरे व्हीकल्स है उसको रोकने के लिए या तो मैं इलेक्ट्रिकल करंट यूज करूंगा या मैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फ्लक्स को यूज करूंगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स को यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो होगा, देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स, दैट इज मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शन। अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकल का, अगर दो ब्रेक्स का सिस्टम को स्टडी करें तो मेरे दो टाइप्स के ब्रेक्स आ रहे सिस्टम, एक मैग्नेटिक है और फ्रिक्शन है। मैग्नेटिक ब्रेक्स क्या होता है, जो कि नॉन कॉन्टेक्ट्स है। ये नॉन, जैसे रोलर कोस्टर हम लोग जो एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, रोलर कोस्टर्स है, उसमें भी ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं। उसमें ब्रेकिंग सिस्टम हमारा मैग्नेटिक, हम लोग ब्रेक सिस्टम लगाते हैं, उसमें भी हमारा मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम यूज हो सकता है। जो हमारा है मैग्नेटिक ब्रेक्स होगा, तो मैग्नेटिक ब्रेक्स आर नॉन कॉन्टेक्ट ब्रेक्स दैट यूज द मैग्नेटिक फील्ड्स टू एक्चुएट द ब्रेकिंग कंपोनेंट। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम यूज करा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को यूज करेगा फॉर अप्लाइंग द ब्रेक। इसी तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, एडी करंट ब्रेक या हिस्टैरिसीस पावर्ड ब्रेक्स। ये उसके इलेक्ट्रिकल के ब्रेक्स के अलग अलग टाइप्स हो गए। कौन कौन सा? परमानेंट मैग्नेट टाइप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक टाइप, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। तो अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं। परमानेंट मैग्नेट टाइप या जो हमारा टॉपिक है उसमें देखते हैं। परमानेंट मैग्नेट टाइप में हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट टाइप जो हमारा है एप्लीकेशन हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर्स या रोबोटिक्स का हैंड मूवमेंट या ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स जो है मेरा है, जो कि पिक एंड प्लेस रोबोट्स, पिक एंड प्लेस रोबोट्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो सकता है, लॉन्चिंग मिसाइल्स लॉन्चिंग का पैड हो सकता है जो कि मैग्नेटिक जैसे कि वो अब लॉन्च किया उसके बाद मुझे लिफ्ट करना है या अचानक से उसको डंपिंग करवाना है, उसका एंगल को नीचे करवाना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम यूज होगा जो कि मेरा उस थ्रस्ट को या फिर उस लोड को ब्रेक लगाने के लिए काम आएगा। दिस इज द परमानेंट मैग्नेटिक ब्रेक। और इसका एप्लीकेशन हम लोग फील्ड देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रो गाइडेड व्हीकल्स, इलेक्ट्रोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स या पिक एंड प्लेस रोबोट्स। इस सभी चीजों को हम लोग देख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट ब्रेक सिस्टम का। इसका एडवांटेज क्या है? इट इज हाई एंड एक्यूरेट टॉर्क। जितना उसको टॉर्क चाहिए, मतलब जैसे कि मैं, मेरा एक पिक एंड प्लेस रोबोट है जो कि हम लोग एग्ज्यूम करते हैं, लाइब्रेरी में मेरे बुक्स है, लाइब्रेरी में बुक्स है, 32 कॉलम्स है, 32 कॉलम्स है और 6 रोज है। तो वो पिक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ 14th कॉलम में 6 रो पे जाकर उसको प्लेस करना है। तो मोटर जो होगा वो उतना का उतना रोटेशन क्रिएट करेगा, आरपीएम उतना क्रिएट करेगा। दैट इज पेट्रोल पंप पे जब हम लोग तेल भरवा रहे थे तो डेफिनेटली मेरा मोटर जो चल रहा होगा वो भी एक परमानेंट मैग्नेट के बेसिस पे चल रहा होगा। हम लोग जो पेट्रोल पंप्स में हम लोग ऑयल फिल कर रहे हैं, अमाउंट डाल रहे हैं, उस अमाउंट के बेसिस पे हम उसको डेटा फीड किए, रोटेशन आरपीएम कितना होना चाहिए, वो आरपीएम को फीड करके फिर उसको कंट्रोलिंग करना भी होता है कि उतनी उससे ज्यादा रोटेशन क्रिएट नहीं हो। तो उस टाइम पे परमानेंट मैग्नेट उस टाइम पे एक्चुएट हो जाएगा और वो टॉर्क को रोकेगा।
इसका एडवांटेज है क्या, ये लॉन्ग लाइफ भी है, अनअफेक्टेड बाय पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेफ एंड इजी टू यूज। डिसएडवांटेज क्या इसका है, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट करंट कंट्रोल, इसको एक कंट्रोल करने के लिए कांस्टेंट करंट का सप्लाई चाहिए होता है, अगर कहीं पावर सप्लाई बीच में टूटा तो ये फेलियर कर सकता है। एक मेरा जो है मान के चलो कि अगर मैं पेट्रोल पंप में ऑयल फिल करने के लिए गया और अचानक से मेरा उसमें बैटरी का रिजर्वायर वाला सिस्टम नहीं है पेट्रोल पंप में, तो वो क्या होगा, अचानक से वहीं स्टॉप होगा और वो सेंसर वहीं पे मोटर को रोक देगा और वापस से स्टार्ट कर देगा रीड करना जहां से शुरुआत हुआ था इनिशियल वैल्यू पे। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है जिसको ओवरकम किया जा सकता है विद द टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, फोटोकॉपी मशीन्स में। फोटोकॉपी मशीन्स में पेपर प्रिंट निकल रहा है, अचानक से मुझे इस पेपर का प्रिंट को रोकना है कि ये गलत प्रिंट निकल रहा है, इसको रोकना है, मैं स्टॉप बटन जैसे दबाता हूं तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स काम करेगा। उसमें जो काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम यूज करेगा। इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं कॉपी मशीन में, कन्वेयर ड्राइव्स में जो कि कैरी कर रहा है लॉन्ग ड्राइव्स आइटम्स को, पैकेजिंग मशीनरी है, पैकेजिंग मशीनरी मतलब जो सीलिंग कर रहा है, रैपिंग कर रहा है पैकेट्स को, डब्बे को रैप कर रहा है, या फिर पैकेजिंग या सीलिंग कर रहा है, या फिर स्टैंपिंग कर रहा है उस डब्बे पे, उसमें हम यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग मशीनरीज में हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस में यूज हो रहा है, न्यूज़पेपर छप रहा है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो सॉस का फिल हो रहा है या कोक हम लोग बॉटल में फिल कर रहे हैं, उतना अमाउंट को हम लोग रिलीज कर रहे थे, जैसे पेट्रोल पंप हम लोग रिलीज कर रहे थे, तेल रिलीज कर रहे थे, यहाँ पे हमारा कोक रिलीज हो रहा है, या सॉस जो टमाटो केचप का सॉस हम लोग फिल कर रहे हैं, तो अमाउंट क्वांटिटीज रिलीज करके इसको अचानक से स्टॉप करना होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम को हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्री ऑटोमेशन में काफी मददगार होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज कर रहे हैं फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम में। एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स का, इट्स फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, जितने सेकंड जितने देर में उसको रोकना है वो अपने ऑटोमेटिकली सेंस करके उतने देर में रोक देगा। सेंसर है, सेंस करेगा कि ये इतना लेवल तक आ चुका है, उसका मैसेज जाएगा ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, वो ब्रेक अप्लाई कर देगा। जैसे कि मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं एक फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, हम लोग फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, वी आर फिलिंग द कोक और वी आर फिलिंग द टमाटो केचप, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग जिसको फिल कर रहे हैं, और फिल करने के बाद में एक लेयर, सर्टेन लेयर का एक मार्किंग होता है, उस लेयर तक वो सेंसर सेंस कर रहा होता है, जैसे वो लेयर टच करता है वो सेंसर एक्टिवेट होता है, सिग्नल भेजता है, वापस रिवर्स सिग्नल जाएगा हमारे मशीनरी पार्ट को, और वो ब्रेक अप्लाई कर देगा वहां पे, जैसे ब्रेक अप्लाई करेगा तो सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा फूड इंडस्ट्री में काफी अहम रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम। सेकेंड है इसका एडवांटेज क्या, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम में रिस्पॉन्स बहुत बेहतर है, तुरंत ये रिस्पॉन्स करता है हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को, स्मूथ फंक्शनिंग है, रिलायबल है, बैकलैश फ्री ऑपरेशन, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है कि रोके हैं तो 10 ml और गिर गया, वैसा नहीं होगा, इट टेक्स बैकलैश एरर फ्री है, इसमें कोई बैकलैश नहीं होंगे एरर, इसमें कोई एक्स्ट्रा या कम ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं है कि 10 mm ज्यादा चला गया, 20 mm ज्यादा हो गया, ऐसे नहीं होगा, दैट विल बी बैकलैश फ्री। प्रोड्यूस हाई टॉर्क, और इसमें हाई टॉर्क है, जैसा मशीन को चाहिए जितना टॉर्क उतना प्रोवाइड करता है, और ऑटोमेटिक एयर गैप अवेलेबल, और इसमें एयर गैप मशीन में अवेलेबल होता है, अगर ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो सेंसर जो है एयर गैप सिस्टम को भी डिटेक्ट करके वो रीड कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, ब्रेकिंग फोर्स डिमिनिशेस एज स्पीड डिमिनिशेस, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे से स्पीड इसका घटेगा ब्रेकिंग फोर्स भी घटते जाएगा, स्पीड घटा ब्रेकिंग सिस्टम भी घट रहा है, स्पीड बढ़ा ब्रेकिंग का सिस्टम का उसका जो अप्लाई फोर्स है वो भी बढ़ रहा होता है। तो ये एक इसका एक ड्रॉबैक है। लोड कैन नॉट बी हेल्ड इन द स्टैंडिंग काउजिंग द सेफ्टी कंसर्न, हम लोग लोड को ज्यादा तक विदहेल्ड नहीं कर सकते उस जगह पे, उसको तुरंत वहां से हटाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक ये प्रॉब्लम है कि जितना देर तक लोड थोड़े देर के लिए होल्ड करेगा उसके बाद वो लोड उतना सस्टेन नहीं कर पाएगा, लोड तुरंत छोड़ देगा, तो सर्टेन टाइम के लिए वो लोड को बियर कर सकता है लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने कोक को होल्ड कर रहा था, तो कोक को उतना तक क्वांटिटी को उतना होल्ड किया, अगर उसको ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश होगा तो वो फेल कर जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेरा एडी करंट सिस्टम, जो कि बुलेट ट्रेन्स है, रोलर कोस्टर्स है, इन सभी में यूज कर रहा हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ एडी करंट ब्रेक्स, जो कि मेरा बुलेट ट्रेन्स में है,
या फिर हमारा कौन सा भी चल रहा है मेट्रो ट्रेन जो हमारा है, और रोलर कोस्टर्स, इसमें हम यूज कर रहे हैं एडी करंट ब्रेक सिस्टम। इसका क्या खासियत है? नॉन कॉन्टेक्ट है, फ्रिक्शनलेस है, रीसेटेबल है, लाइट वेट है और फ्यू मूविंग पार्ट्स है। तो मैं बोल सकता हूँ एडी करंट जो है इसमें कोई पार्ट्स कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, इट इज फ्री, फ्रिक्शनलेस एंड रीसेटेबल, लाइट वेट है, और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होने का से ये एडवांटेजेस का है। डिसएडवांटेज क्या है? अनयूजेबल एट लो स्पीड, इसको हम लोग लो स्पीड पे यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज इन द लो स्पीड्स, एंड इट इज आल्सो जनरेट द हीट। एडी करंट तुमको पता है कॉन्सेप्ट, जब बॉडी के पास में करंट फ्लो कर रहा हो तो इट क्रिएट्स द हीट आल्सो, ये हीट को क्रिएट करता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। जस्ट वेट ए मिनट, जस्ट आई एम मैं तुमको ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट को जस्ट रुकना। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है हिस्टैरिसीस पावर्ड ब्रेक। हिस्टैरिसीस पावर ब्रेक जो है, दिस इज द हिस्टैरिसीस का एप्लीकेशन सब लोग कहाँ कर रहे हैं यूज बताता हूँ मैं। यहाँ पे देख कर मत बोलो, यहाँ पे जो फूड इंडस्ट्री में ड्रग पैकेजिंग में कर रहा हूँ, कैप्सूल को फिलिंग कर रहा हूँ या टैबलेट्स में डाल रहा हूँ, जो मैं टैबलेट्स को फ्लो करवा रहा हूँ, इन सभी में यूज कर रहा हूँ हिस्टैरिसीस सिस्टम। या वैक्यूम क्लीनर में जब मेरा लोड बढ़ गया है या वैक्यूम क्लीनर के बैग्स में मेरा डस्ट फिल हो चुका है काफी, तो उसको मैं बंद कर रहा हूँ या फिर उसको रोक रहा हूँ, लॉकिंग सिस्टम कर रहा हूँ। या लोड सिमुलेटेड लाइव टेस्टिंग, जैसे कि एक है तुम्हारा कौन सा एक है ये, मैं एक ये कौन सा होता है वो जो बॉडी का पूरा स्कैनिंग किया जाता है, एमआरआई स्कैन जब मैं कर रहा होता हूँ तो इसमें हिस्टैरिसीस ब्रेक होता है, मतलब इसमें बॉडी को मैं रोटेट कर रहा होता हूँ डेफिनेटली, इसमें हर एक एंगल से इस 360 एंगल से मैं उसको बॉडी का रोटेशन कर रहा हूँ। बट आई वांट टू स्टॉप दैट एट सर्टेन पॉइंट, मुझे सर्टेन पॉइंट पे उस बॉडी का उस बेड को रोकना है, सो आई विल अप्लाई द हिस्टैरिसीस ब्रेकिंग सिस्टम। तो मैं हिस्टैरिसीस ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करूंगा। जो एमआरआई, मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ एमआरआई मशीन्स। एमआरआई मशीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके चैम्बर में जब उसको इंसर्ट किया जाता है पेशेंट्स को, तो पेशेंट को इंसर्ट करने के बाद में जब वो एमआरआई कर रहा होता है तो इट्स ए 360 का रोटेशन हो रहा था बॉडी का आसपास में, जो एमआरआई का मशीन है उसकी 360 रोटेशन चल रहा होता है, और वो रोटेशन के कारण से उसका जो है वो कंप्लीटली शेप जो है उसका हम लोग पूरा बोन को हम लोग ले सकते हैं, हम लोग उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली 3D इमेज क्रिएट कर सकते हैं उस बोन का। अगर मुझे उस किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उस मशीन को रोटेटिंग जो एमआरआई स्कैन का कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रोकना है, तो इस टाइम पे मुझे हिस्टैरिसीस ब्रेक सिस्टम यूज करना पड़ेगा। सो आई हैव टू अप्लाई द हिस्टैरिसीस ब्रेक सिस्टम फॉर एमआरआई मशीन्स। और इसके एडवांटेज क्या है, इसमें और भी एग्जाम्पल दिया है फूड ड्रग इंडस्ट्रीज में। ड्रग इंडस्ट्री में हम लोग जो यूज कर रहे हैं कैप्सूल्स या फिर टैबलेट्स को फिलिंग करने के लिए या पैकेजिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, इन सभी में हम लोग हिस्टैरिसीस ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई करें। इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट वी हैव टू सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। सो एडवांटेज दैट इट इज अ लॉन्ग लाइफ, इसका है, इसका लाइफ लॉन्ग है। सेकेंड, मेंटेनेंस फ्री इसका सर्विस है, इसमें मेंटेनेंस का जरूरत नहीं पड़ रहा मुझे है। कॉस्ट इफेक्टिव है, वन टाइम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें है। सेकेंड, ऑपरेशनल स्मूथनेस, इसमें ऑपरेशन ज्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी टू एंड स्मूथ वर्किंग प्रिंसिपल इज दैट। इसको मैं बार बार रिपीट कर सकता हूँ, आई कैन रिपीट द एक्शंस ऑफ दिस टाइप ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट, ब्रॉड रेंज ऑफ स्पीड, इसमें स्पीड काफी रेंज अवेलेबल होता है हिस्टैरिसीस ब्रेक सिस्टम में। कितना स्पीड रेंज चाहिए मुझे ब्रेकिंग सिस्टम में वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी है, हाई डिसिपेटिव कैपेसिटी है, द टॉर्क रिमेन कांस्टेंट स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट, वो इंक्रीज या डिक्रीज करंट पे इसको ज्यादा हैम्पर नहीं कर पाता है इसके स्पीड्स को, इसका एडवांटेज है। सेकंड, इसका एक प्रॉब्लम है जो कि नेगेटिव डिसएडवांटेज पॉइंट है इसका, क्या है, एक्सपीरियंस साइलेंट पोल फिनोमेना कॉल्ड कॉगिंग। कॉगिंग क्या है, ये लॉकिंग एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह से लॉकिंग क्रिएट कर देता है, कभी भी ना हीट जनरेशन ज्यादा होने से, हीट ज्यादा जनरेट होने पे ये लॉक कर देता है मोशंस को। जैसे कि मैं रोटेट कर रहा हूँ एमआरआई स्कैनिंग के टाइप पे,
I'm putting a rotation, but what happens that when the heat is been excessive heat is been generated, it will stop. So this is a drawback, and it prevents from the smooth and efficient operation of the system. फिर नेक्स्ट मुझे स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, मैं बाहर आ गया था, स्लाइड चेंज कर दीजिए तो एक और आ जाएगा। नहीं यहाँ पे ये इसमें टूम आगे बढ़ा दीजिएगा, वो इंस्टॉल के ऊपर हुआ बस सर्वो ब्रेक सिस्टम नहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ आवर टॉपिक विल बी नेक्स्ट इज सर्वो ब्रेक सिस्टम। सर्वो ब्रेक सिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट है, दिस इज आवर इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम इन आवर मैकेनिकल पार्ट। इन मैकेनिकल सिस्टम वी आर हैविंग द सर्वो मैकेनिकल सिस्टम, और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पे काम करा होगा। ये जो सर्वो मैकेनिकल सर्वो ब्रेक सिस्टम है, इट्स वर्क्स ऑन द बोथ द प्रिंसिपल, दैट इज इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल। इसमें खासियत क्या है, इसमें एक फीडबैक सिस्टम है, इसमें फीडबैक है, मतलब है मेरे पास वो फीडबैक मेरे पास आ रहा होगा, मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, मैं उसके बाद आपको ब्रेक को अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास आ रहा है क्या, जैसे कि एक प्रॉब्लम आता है गाड़ी का स्पीड करना, जब ब्रेक लगाकर क्या होता है, व्हाट हैपेंस दैट मैं एक गाड़ी का स्पीड जा रहा है, अचानक से मैं ब्रेक मारा तो गाड़ी मेरा स्पीड करने लगता है। तो स्पीड के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं स्पीड जो गाड़ी जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो पीछे वाला टायर देखना टर्न मार देगा, या फिर हो सकता है आगे वाला टायर जो गाड़ी को पूरा कार को साइड में रोटेट कर देता है, रोटेशन दे देता है। तो ये रोटेशन को अवॉइड करने के लिए इसमें एक सर्वो ब्रेक सिस्टम लगाते हैं। सर्वो ब्रेक सिस्टम क्या है, वो ऑटोमेटिकली फीडबैक देता है, इट गिव्स अ फीडबैक कि अभी आरपीएम कितना है, आरपीएम कितना है और किस रेट से फोर्स को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक फीडबैक टायर के पास मेरे पास एक फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है। वो फीडबैक क्या है, वो आरपीएम को टॉर्क टेकोमीटर से, वो टेकोमीटर लगा हुआ है, टेकोमीटर से वो आरपीएम को काउंट कर रहा था। जैसे मैंने ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई किया तो वो टेकोमीटर ने आरपीएम को डिक्रीजिंग जैसे देखा, उसने फीडबैक दिया फिर से सर्वो सिस्टम को, सर्वो सिस्टम ने उतना फोर्स क्रिएट किया कि किस रेट से इसको रोकना है ताकि गाड़ी स्किड नहीं करेगा। नहीं तो होता क्या है, गाड़ी अचानक से पलट जाता है, कभी बड़े बड़े व्हीकल जो है अचानक से ब्रेक मारने पे पलट जाते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सर्वो ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई किया। सर्वो ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है, एक हमारा फीडबैक सिस्टम रखे हम लोगों ने, ये इलेक्ट्रिकल हो सकता है या फिर फ्लूइड जो है यूज कर सकते हैं, दैट इज मैकेनिकल का फ्लूइड हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द फीडबैक सिग्नल्स। हमारे वापस से हमारे ड्राइवर के पास तक में वो सिग्नल्स हमारे पास आना चाहिए और उसी हिसाब से वो फोर्स को अप्लाई करेगा। तो इस सर्वो मैकेनिज्म को देखते हैं कैसे काम कर रहा है। इस सर्वो मैकेनिज्म और सर्वो इज ए ऑटोमेटिक डिवाइस दैट यूजेस एरर सेंसिंग नेगेटिव फीडबैक। हम क्या बोल रहे हैं, सर्वो मैकेनिज्म क्या है, एक सर्वो और ऑटोमेटिक डिवाइस है। इट इज ए ऑटोमेटिक डिवाइस दैट यूजेस द एरर सेंसिंग। वो एरर सेंसिंग करके, एरर सेंस करके और नेगेटिव फीडबैक लेकर वो करेक्ट कर लेगा परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्मेंस को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे उसको लग रहा है कि यहाँ पे एक रोटेशन मूवमेंट होने का चांसेस लग रहे हैं, टायर में हल्का सा रोटेशन या स्किड करने वाला, ऑयल स्पिल था, तेल पड़ा हुआ था, बहुत सारा तेल गिरा हुआ था रोड पे और उसमें मैं स्पीडली गया तो गाड़ी मेरा स्किड करने की कोशिश कर रहा था, उसने फीडबैक दे दिया वापस और उसको रोटेशन को उसने रोकने की कोशिश किया, उसने फीडबैक देकर उसका स्पीड को रिटार्ड करने की कोशिश किया ताकि गाड़ी स्किड करने में पलटे नहीं। इसको कहेंगे हम लोग दैट इज नेगेटिव फीडबैक एंड वेयर द फीडबैक इज एरर करेक्शन। और वो उसी हिसाब से करेक्शन कर लेता है कि टायर हल्का सा रोटेट किया होगा तो वो नेक्स्ट पीछे वाला टायर को एडजस्ट करके उसके एंगल को चेंज करके मेंटेन करेगा, लीनियर मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ सर्वो मैकेनिकल सिस्टम। तो स्पीड ऑफ द अदर पैरामीटर्स, इट इज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल बाय हाइड्रोलिक डिवाइसेस preventing large actions or strong forces controlled by the electrical signals। तो ये एक रहेगा सर्वो ब्रेक सिस्टम का मेरा। और नेक्स्ट हमारा है पावर ब्रेक्स, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिकल का, पावर ब्रेक सिस्टम और ऑटोमेटेड ब्रेक सिस्टम ABS और एक वैक्यूम पावर सिस्टम से ब्रेक सिस्टम। इसमें क्या देखें, पावर ब्रेक्स में हमारा जो है, पावर ब्रेक्स में स्पेशली हम लोग एक अलग से हमारा ब्रेकिंग सिस्टम जितना भी लगा हुआ है, दैट इज डिस्क ब्रेक, हमारा ड्रम ब्रेक्स लगा हुआ है। ड्रम ब्रेक्स के साथ में मैं एक अलग से फीडबैक ब्रेकिंग सिस्टम दे रहा हूँ जो कि वैक्यूम के साथ हो सकता है, जो कि मुझे गाड़ी को जो स्किड कर रहा था मेरा, दैट वाज द इट वाज क्रिएटिंग अ रोटेशन टू द व्हीकल, जो मेरे चारों टायर्स अलग अलग एंगल्स पे मुड़ गए हैं। मतलब मैं लीनियर मोशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं व्हीकल जो है स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा था, बट आई हैव फेस सम
स्कीडिंग इशू, दैट इज स्कीडिंग मतलब ऑयल आ गया, कुछ रास्ते में कुछ ऐसा चीज पड़ गया जिसके कारण से मेरा टायर फिसल गया है, तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4, मतलब फ्रंट का 2 टायर, रियर के 2 टायर, हर इसका एंगल अलग हो जाता है, ऑल द एंगल्स ऑफ द 4 टायर्स बिकम्स डिफरेंट। व्हाट विल हैपन दैट, उसके कारण से गाड़ी स्किड करता है, स्किड पलट जाता है। उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ब्रेकिंग पावर ब्रेक्स लगाते हैं। पावर ब्रेक्स क्या करेगा, उसको स्पेशली एक पावर को मतलब इंस्टेंटली वहीं पे रोकने की कोशिश करेगा वो। और इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं क्या चीज, वैक्यूम ब्रेक्स। हमारा जो मैकेनिज्म्स है, हम लोग उसमें नाइट्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं, जो कि तुम्हारा देयर 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूम ब्रेक्स, दैट इज एयर ब्रेक्स, हाइड्रोलिक बूस्टर ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक बूस्टर्स। और वैक्यूम ब्रेक जो सिस्टम इज कंट्रोल थ्रू द ब्रेक पाइप्स कनेक्टिंग द ब्रेक वाल्व। और ये जो हमारा ड्राइवर के पास में एक हमारा सिस्टम क्रिएट किया था, जो कि एक अलग सिलेंडर रहता है, उस सिलेंडर में वो पावर ब्रेक का वैक्यूम्स को, एयर का प्रेशर को क्रिएट करता है लीनियर मोशन क्रिएट करने के लिए। तो ये एक मेरा मैकेनिज्म रहेगा। इसका डायग्राम्स हम लोग देख सकते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर हैविंग द डायग्राम ऑफ पावर ब्रेक सिस्टम। ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं क्या कैसे अप्लाई हो रहा है एक्स्ट्रा पावर ब्रेक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये डायग्राम्स हम लोग देख पा रहे हैं। ऑल द ब्रेकिंग सिस्टम इज, एवरीथिंग इज सेटअप इज सेम, एवरी सेटअप इज द सेम, बट वी हैव एक्स्ट्रा अटैच्ड ए गिवन एडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम हमारा जैसा था वैसे रहने दिए हैं, वी हैव नॉट डिस्टर्ब दैट, बट वी हैव क्रिएटेड वन एडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम। हम उसमें एक एडिशनल पावर ब्रेक उसमें क्रिएट कर दिए हैं। वी हैव गिवन द एडिशनल पावर ब्रेक इन द व्हीकल। और इस तरह का व्हीकल को हम लोग जब देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम। ये इतना डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो लास्ट पार्ट विल बी आवर एयर ब्रेक्स एंड एंटी ब्रेक सिस्टम। और ये लास्ट स्लाइड है, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। एयर ब्रेक्स है जो हम लोग अभी पढ़े थे, पावर ब्रेक्स ना। पावर ब्रेक्स में ही हमारा एक पार्ट है जो कि एयर ब्रेक्स है। एयर ब्रेक्स में हमारा ड्राइवर के पास में एक सिलेंडर है। इट इज क्या बोल रहा है इसमें, द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेक्स आर सिमिलर टू द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। पहले हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम था, उसमें हाइड्रोलिक यूज कर रहे थे, हाइड्रोलिक सर्वो ऑयल यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द हाइड्रोलिक प्रेशर्स, दैट इज सम एयर प्रेशर इज बीन एक्सर्टेड, एक्स्ट्रा प्रेशर इज बीन एक्सर्टेड बाय द टायर। जो पावर ब्रेक सिस्टम था उसी में हम लोगों ने एयर के यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का चीज यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं एयर ब्रेक सिस्टम। और ये हमारा यूज हो रहा है हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड बसेस, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लास्ट हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस। एबीएस का एक एप्लीकेशंस का बड़ा शॉर्ट नोट्स भी आता है एग्जामिनेशंस में, मान चलोगे एक शॉर्ट नोट्स लास्ट क्वेश्चन में लिखने आता है, शॉर्ट नोट्स एबीएस। एबीएस में तुमको लिखने के लिए आ रहा है, तो एबीएस का फुल फॉर्म है एंटी ब्रेक सिस्टम। एंटी ब्रेक सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आवर कार इज ट्राइंग टू मूव इन लीनियर डायरेक्शन। मेरा गाड़ी जो है लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑल द 4 व्हील्स आर इन स्ट्रेट लाइन। हमारा लाइन जो ड्राइविंग लाइन है दैट इज स्ट्रेट, बट व्हेन वी आर अप्लाइंग द ब्रेक, अचानक से मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो व्हाट हैपेंस दैट कि मेरे टायर जो है दैट इज इट शिफ्टेड सम एंगल, उसने कुछ एक एंगल शिफ्ट कर गया। वो एंगल शिफ्ट करने का से विद ड्यू टू दिस एंगल, हमारा एंगल शिफ्ट करने से हमारा क्या हो गया, दैट इज ए रोटेशन। एक तरह से एक रोटेशन मैं अगर बोलूंगा, टायर 1 का एक रेडियस था, किसी का एक सेंटर पॉइंट पाया, रेडियस 2 का भी एक सेंटर पॉइंट से रेडियस R2 पे डिस्टेंस में मूव किया था। इसी तरह टायर 3, R4, R5 एक अलग अलग एंगल बन गया था। वो एंगल के कारण से वो गाड़ी जो है काफी स्किड करता है, इट कीप्स ऑन स्किडिंग। वो स्किड करते हो सकता है रोड पे कॉर्नर्स में या वैलीज में है, तो वो मेरा डेंजरस हो सकता है, इट कैन बी कॉज डेंजरस, वो एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। तो हमारा एंटी लॉक सिस्टम है इंस्टेंटली वहीं पे अप्लाई हो जाता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे हो या वैक्यूम सिस्टम पे हो या फिर एयर ब्रेकिंग सिस्टम पे हो। हम किसी भी सिस्टम को अप्लाई करके हम उस गाड़ी का उसी पोजीशन पे जिस तरह जहाँ पे था उसी जगह पे लॉक कर देते हैं। और ये हिली और टेरेन एरियाज में या फिर माउंटेन वैलीज में ये काफी यूजफुल है, क्योंकि मेरा स्किड के इशू को रिमूव कर देगा, स्किड नहीं करने देगा, और वो लीनियर रोकेगा। रोकना होगा तो उसको लीनियर रोकेगा, वो ट्रांसलेशन वाला नहीं करेगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं क्रिएट करेगा। जो मेरा ब्रेकिंग सिस्टम है ट्रांसलेशन मोशंस क्रिएट कर रहा था, वो ट्रांसलेशन मोशंस को रिमूव करके
लीनियर मोशंस पे सिर्फ ब्रेक अप्लाई करेगा। तो जैसे मैं ब्रेक अप्लाई किया तो एक रोटेशन क्रिएट होता है, रोटेशन को रिमूव करके वो लीनियर मोशन में ही गाड़ी को मूवमेंट करके रोकेगा। तो दैट वाज द लास्ट स्लाइड फॉर मी। और ये तुम्हारा ब्रेकिंग सिस्टम का ये है। यस एक्चुअली सर डिस्क ब्रेक जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है और सर एबीएस में मेन जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो डिस्क ब्रेक में और क्या ब्रेक और एबीएस में सर एबीएस एंटी ब्रेक सिस्टम, डिस्क ब्रेक और एंटी ब्रेक सिस्टम में यही अंतर है। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम और क्या कहता कि मेरा डिस्क जो है व्हील के साथ अटैच था। हेलो रितेश, आवाज आ रहा? हाँ मेरा डिस्क क्या था, मेरा डिस्क जो था ना, जो डिस्क था मेरा वो मेरा व्हील के साथ अटैच था, राइट। मेरा डिस्क जो है व्हील के साथ अटैच है और इसके साथ मैंने क्या किया हूँ, डिस्क के साथ में इसके बीच में एक मैंने गैप दिया हूँ और एक मैंने कैलिबर यूज किया हूँ। कैलिबर क्या है? एक रबर पैड है, रबर पैड है जो कि एक्चुएट तभी होगा जब ऐसे मैं ब्रेक लगाया तो फ्लूइड का प्रेशराइज फ्लूइड उसको एक्चुएट करेगा, कैलिबर के थ्रू से पास करते हुए उसको एक्चुएट करेगा और वो डिस्क के साथ जाके एंटी रोटेशन क्रिएट करेगा। मतलब मैं अगर क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, इट विल रिवॉल्व अगेंस्ट द मोशन। वो रबर पैड जो है तो फिक्स रहता है तो वो घूमना कैसे चाहेगा? रिंग तो फिक्स्ड रहता है। फिक्स है, वो फिक्स है, वो उसको रोक रहे हैं। तो वो जो मोशन फ्लूइड जो किया मैंने, फ्लूइड जो क्रिएट किया मैंने, फ्लूइड तो सर जस्ट प्रेशर अप्लाई करने के लिए होता है ना, वो कैलिपर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैलिबर के साथ वो जाके रोटेशन को जाके स्टिक किया, मतलब रोटेशन मूवमेंट कहाँ से आ जा रहा है सर? वो तो फ्लूइड सिर्फ जस्ट उसका प्रेशर लगाते जो कि कैलिपर कॉन्ट्रैक्ट हो, रिंग से चिपक जाए। राइट। तो सर ये रोटेशन का क्या बात है सर? वही समझ में जो रबर है हल्का सा मोशन में आएगा, इट विल क्रिएट ए, जो मेरा फिक्स प्लेट था, फिक्स डिस्क जो है रोटेशन में है, प्लेट उसके साथ आके अटैच हो रहा है। रबर पैड जो था मेरा रबर का, वो आके कांटेक्ट में आया उसके साथ में। कांटेक्ट तो होगा तो उससे क्या होगा, अगर तुम उसको तो फिक्स रहता है सर, कैलिपर भी फिक्स्ड रहता है, रिंग भी फिक्स्ड रहता है, तो फिर मोशन किस में आता है सर? मानिए व्हील जिसमें डिस्क है वो घूम रहा है, तो ये जब ब्रेक लगाते हैं सर तो मैं रितेश जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। पहला मैं डिस्क ब्रेक, जो मेरा डिस्क है दैट इज अंडर रोटेशन, राइट, इट इज फिक्स्ड विद द व्हील, राइट। यस यस सर। कैलिबर इज फिक्स्ड विद द एक्सेल, यस सर। इट इज एग्रीड, राइट। व्हेन यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, व्हाट हैपेंस, ब्रेक में जब अप्लाई किया तो मेरा कैलिबर की तरफ से जो फ्लूइड पास हुआ है, इट इज अप्लाइंग अ प्रेशर। उसने प्रेशर अप्लाई किया किस पे, ऑन विच पार्ट इज बीन अप्लाइड द प्रेशर? ऑन द सर जॉज ऑफ कैलिपर सर, कैलिबर के जॉज पे अप्लाई किया। तो इससे कौन सा मशीन एक्शन एक्चुएटर्स में जो है रबर आगे की तरफ आया, वो आगे की तरफ आके इंगेज किया किसके साथ में, डिस्क के साथ में, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें। अचानक से तुम डिस्क को इंगेज करते हो रबर के साथ में, व्हाट विल हैपन दैट, वो रबर एक तरह से, अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील लेते हैं, ग्राइंडिंग व्हील हमारा है और ग्राइंडिंग व्हील को मैं अचानक से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसको किसी लकड़ी के टुकड़े से मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन, उसका मोशन को अगर मैं एक स्टेगनेंट में रख के चलता हूँ तो वो मोशन तो रुक जा रहा है, दैट इज स्लो डाउन स्पीड होते जा रहा है। अगर मैं स्टेगनेंट रखा हूँ तो ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, रबर के साथ में एक इशू आएगा, जब मैं कर रहा हूँ तो वो फोल्ड करने जाएगा, ये इरोड करने की कोशिश करेगा, तो उसका रोटेशन के अगेंस्ट में हल्का सा फ्लूइड उसका रोटेट करना पड़ेगा, उसका हल्का सा, ये जो कैलिबर है वो हल्का सा रोटेट करके उसको लॉक करना चाहिए, लॉकिंग करना चाहिए। इंस्टेंटली मुझे उस चीज को उस पोजीशन पे लाके रोकना है, उसी पोजीशन पे उसको लाके रोकना है। उसको हम लोग को, इस चीज को हम लोग को लेके चलना पड़ता है। एक बार मैं सभी का अटेंडेंस भी लेता हूँ। यस सर, ये हो गया सर। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ सर? सेम एबीएस में भी वैसा ही रिंग रहता है, वैसा ही हाइड्रोलिक रहता है। एबीएस में तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो फ्लूइड, मतलब या हम सर ये पूछना चाह रहे थे ना, क्यों हम लोग, क्यों सर डिस्क को क्यों छोड़ के एबीएस की तरफ शिफ्ट हो, बोलता है एबीएस अच्छा ही है, वो क्यों है सर? मतलब
क्यों हम लोग डिक उसमें भी प्लेट रहता है, इसमें भी प्लेट रहता है, इसमें भी हाइड्रोलिक से प्रेशर अप्लाई होता है, उसमें भी होता है, मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है सर, वो पूछना चाह रहे थे बस। एक एडिशन है, तुम्हारे पास ड्रम ब्रेक्स है कार के पास में, और इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा ब्रेकिंग सिस्टम लगा दिए हैं अच्छा, ड्रम जो का कि समझते तुम्हारा हैं, ड्रम और डिस्क में डिफरेंस समझ पा रहे हैं सर। वो एक्सेल के अंदर रबर रहता है, हाँ उसमें कांटेक्ट होकर एक्सेल, वो तो सर हम्म पूरा मैकेनिज्म अलग है, तो ये समझ में आ रहा है सर, ठीक है, ड्रम और डिस्क में। हाँ लेकिन डिस्क और एबीएस में समझ ठीक में है नहीं आ रहा है, क्योंकि सर डिस्क में भी रिंग रहता है, एबीएस में भी रिंग रहता है, हाँ। डिस्क में भी हम लोग नहीं हाइड्रोलिक एबीएस से में भी प्रेशर नहीं अप्लाई है, करते हैं एबीएस जॉ में भी पे नहीं है। कैलिपर का। ये मैं कल तुमको एक है इसका नेक्स्ट क्लास में मैं यूट्यूब पे एक वीडियो है, मैं इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो वो यूट्यूब में निकाल के रखा था, अगर होता तो मैं वो तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली यस सर। उस सिस्टम को मैं अगर मैं यूट्यूब में उसका निकालता हूँ नहीं, वीडियो बस सर और जस्ट तुमको हम शो करता उसका हूँ उसका कैसे नॉर्मल काम मतलब करता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मानिए किसी को समझाना हो तो वो कैसे समझेंगे, यही मैं पूछ रहे थे। देखो ये अगर तुम शेयर देख पाओगे